हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 45वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पे अपेयर हो रही है। ये देखने में और समझने में थोड़ी सी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को आप रीड आउट करें और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली कहा क्या गया और इसकी लॉजिक क्या बनेगी और इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। प्लीज़ एक दफ़ा इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इस क्वेश्चन को पढ़ने की ट्राई करें और इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको कुछ कुछ समझ आएगी। अगर समझ नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पहले समझाऊंगा इसको कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। चलें वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करें। ओके गाइज, होप सो कि आपको कुछ समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ लोगों ने तो पॉज करके पढ़ने की जहमत ही नहीं की, कोई बात नहीं। चलें जी, मैं समझाता हूँ आपको कि इसमें कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर। सबसे पहले एक प्रोग्राम हम राइट करेंगे जिसके अंदर हम यूज़र से एक नंबर को गेट करेंगे एंड चेक वेदर इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। मीन्स दैट हमने इसमें चेक करना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है ये आगे यही बताया हुआ है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, यूज़र से कोई भी नंबर गेट करेंगे पहले और उसमें हम चेक करना है कि नंबर जो हमारा है, जैसे हम चेक करते हैं प्राइम है या नहीं, ठीक है, इवन है या ऑड है। ठीक है, इसी तरह हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है जो यूज़र ने इंटर किया ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। ठीक है जी, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि होता क्या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अ नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इफ द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। बिल्कुल समझ नहीं आई। मीन्स दैट कि इसमें कह रहा है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसा नंबर होता है अगर उसको हम फर्दर अलहदा करें और उन अलहदा डिजिट को करने के बाद उनका क्यूब लें और उसको दोबारा से सम करें और वो जो नंबर यूज़र ने इंटर किया है उसके इक्वल आ जाए तो हमारा नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। फिर से सुने, जो भी यूज़र ने नंबर दिया है उसके डिजिट को अलहदा करें, जो डिजिट हैं उनका क्यूब लें हम, क्यूब लेने के बाद डिजिट्स को क्या करें, हम सम करें डिजिट्स का और उसके बाद हम कंपेयर करवाएं जो हमारा यूज़र से इंटर किया गया नंबर है क्या उसके इक्वल है या नहीं। लाइक हमें यहाँ पे एक एग्जांपल कोड करता हूँ 371। ये एक यूज़र ने लेट करें नंबर इंटर कर दिया। हमने क्या करना है, 3 को अलहदा कर लेना है, 7 को अलहदा कर लेना और 1 को अलहदा कर लेना है। तीनों को अलहदा करके हम तीनों का क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। क्यूब का मतलब होता है 3 को 3 से 3 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये बनेगा हमारे पास 27। इसी तरह हम 7 को क्या करेंगे, 3 दफ़ा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स दैट 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, जो हमारे पास आंसर आएगा ये 343 आएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आता है, 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 343 आएगा। इसी तरह अगर 1 को 3 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर इन तीनों को हम जमा करें तो हमारे पास जो नंबर बनता है 371 बनता है। फिर हमने कंपेयर करवाना है क्या जो आंसर आया है आफ्टर मतलब कि इसको अलहदा करने के नंबरों को और क्यूब लेने के, क्या ये नंबर के इक्वल है जो यूज़र ने इंटर किया था। बिल्कुल इक्वल है, इसलिए जो 371 नंबर है ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है जी, ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट जो आपके सामने एक नंबर है और इसका मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपको बता दिया कि किसको कहते हैं और कैसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करते हैं। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड कौन io.h एंड यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद यहाँ पे इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो नंबर ऑफ जो वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर हमने यहाँ पे हमें 4 वेरिएबल एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन से। एक हमारे पास नम वेरिएबल है जो कि यूज़र से हमने नंबर गेट करने के लिए यूज़ करना है।
एक हमारे पास n वेरिएबल है जिसके अंदर हम टेम्परेरीली जो नम वेरिएबल है इसको रखवाएंगे, क्योंकि बाद में हमने क्या करवाना है, उसको कंपेयर करवाना है, या हमने कंडीशन लगाने के लिए एक नंबर को हम कंडीशन लगाने के लिए यूज़ कर लेंगे और एक के अंदर टेम्परेरीली हमारा नंबर क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, ताकि वो उसकी वैल्यू ओवरराइड ना हो, क्योंकि हमने इफ़ में बाद में जो आंसर आएगा उसके साथ कंपेयर भी करवाना है कि ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। उसके बाद एक हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो आर वेरिएबल होगा जो कि रिमाइंडर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और एक हमारे पास जो वेरिएबल होगा ये सम के लिए यूज़ होना है, और सम के लिए जो वेरिएबल यूज़ होगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, ज़ीरो रखवा देंगे, ठीक है। डोंट वरी, हम बाद में उसको भी कर लेंगे। हम सबसे पहले तो एक मैसेज देते हैं यूज़र को, इंटर एन नंबर, ठीक है जी, इंटर एन नंबर फॉर चेक वेदर इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। ये आप खुद ही लिख लीजिएगा या जस्ट आप लिख लें इंटर एन नंबर, इनफ है। उसके बाद सी इन, आप यहाँ पे नम वेरिएबल के अंदर यूज़र से क्या कर लें, वैल्यू को गेट कर लें। नम वेरिएबल के अंदर अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। हमने क्या किया, एन वेरिएबल के अंदर उस नम वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, कॉपी करके इसमें रखवा दिया, ठीक है, क्योंकि हमने एन को यूज़ करना है, एन को, ताकि हम लूप के लिए इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि हमने एक लूप लगानी है। जब तक ये इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि उसने 1 से लेकर ये नंबर का एक पैटर्न चलेगा जिसमें वो नंबरों को अलहदा करने के लिए यूज़ करेगा, और अलहदा करने के लिए क्यूब होगा, और उसके बाद हम नंबर को डिवाइड करते जाएंगे 10 के साथ। वो बाद में जैसे जब हम कंडीशन को लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद सम वेरिएबल, जो इसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना पड़ी हो, इसलिए हम इसको भी ज़ीरो रखवा देते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। अब मेन बात जो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक वाइल कंडीशन यूज़ करनी है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एन जो यूज़र ने नंबर इंटर किया है इसको हमने कॉपी किसके अंदर करवाया है, एन के अंदर करवाया है। नम को हमने डायरेक्टली यूज़ नहीं किया ताकि इसकी वैल्यू ओवरराइड ना हो जाए, क्योंकि हमने बाद में कंपैरिजन करवाना। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, जब तक एन नॉट इक्वल टू, ये नॉट की साइन है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तब तक ये लूप क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि नंबर को नंबर के साथ हमने क्या करना है, रिमाइंडर लेना, रिमाइंडर लेके डिवाइड करना है, क्योंकि नंबर अलहदा करने की टेक्निक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम किसी भी नंबर का 10 के साथ रिमाइंडर लेते हैं या मॉड लेते हैं तो हमारे जब भी हम किसी भी नंबर का 10 के साथ मॉड लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू क्या होती है, अलहदा हो जाती है, ठीक है जी। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक वैल्यू को अलहदा, आर वेरिएबल के अंदर मैं अलहदा वैल्यू को करके रखवा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास नंबर है 371, सबसे पहले जो हमारा एक नंबर है 1 एक है, जो ये अलहदा होगा, अलहदा होने के बाद ये किस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, आर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आर है इसके अंदर नंबर से एक, जो नंबर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई उससे एक डिजिट अलहदा हो जाएगा। नंबर का जब हम मॉड लेंगे किसके साथ, 10 के साथ मॉड लेंगे, एक नंबर हमारे पास अलहदा हो चुका है और वो आर में पड़ा है। अब हमने करना क्या है, सिंपली जो हमारे पास सम वेरिएबल है, सम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे करेंगे सम और प्लस, यहाँ पे फिर हमने क्योंकि क्यूब लेना होता है, आपको पता है हम नंबर्स का उनका क्या करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए हम नंबर को अलहदा करते हैं, अलहदा करने के लिए उसका क्यूब भी लेना पड़ता है। तो क्यूब के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आर मल्टीप्लाइड बाय आर, क्योंकि साथ ही ये काम कर लूँ, बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए मैं साथ में ही क्या कर रहा हूँ, आर मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर, मीन्स दैट जैसे ही एक नंबर अलहदा हो उसका क्यूब हो जाए, और सम के अंदर पहली दफ़ा ज़ीरो पड़ा हुआ, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो प्लस ये जो भी इसका क्यूब बनेगा वो प्लस होके सम वेरिएबल के अंदर अपडेट हो जाएगा। जैसे ही एक नंबर अलहदा होगा तो उसको अब हमने हटाना है, क्योंकि एक नंबर को हमने अलहदा कर लिया, अलहदा करके उसका क्यूब भी ले लिया और सम वेरिएबल के अंदर भी रखवा लिया। अब हमने करना क्या, उस नंबर को क्या करना है, ख़त्म करना है। हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा एन के अंदर पड़ा हुआ है तो हम एन को डिवाइड किसके साथ कर देंगे, नंबर को एन को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। डिवाइड करने से 10 के साथ एक नंबर उससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसका हमने क्यूब ले लिया और उसको सम वाले वेरिएबल के अंदर क्या रखवा दिया, क्योंकि ऑलरेडी पहले इसके अंदर ज़ीरो था, ज़ीरो प्लस वो जो भी इसका क्यूब बनेगा वो होगा, ठीक है, सम के अंदर। और इसी तरह अब हमने क्या करना है, दोबारा से लूप ऊपर जाएगा, एन की वैल्यू चेंज हो चुकी है, ये इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो भी यूज़र देगा, सपोज हमने की हुई है 371, तो एक वैल्यू भी अलहदा हुई है, सेकंड वैल्यू भी चलेगी। इसी तरह लूप चलेगा, अब से एक वैल्यू फिर से अलहदा होगी जो 7 वाली है,
तो सम के अंदर वैल्यू अपडेटेड है, जो भी वैल्यू अपडेटेड है इससे हमें कंसर्न नहीं है। प्लस करके जो नंबर अलहदा हो उसका क्यूब लेके जो भी पहले वैल्यू उसके साथ सम होकर सम वैल्यू में क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। इसी तरह ये लूप क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जब तक नंबर नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तक ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, हमारी वैल्यू अलहदा होती रहेगी, अलहदा होकर हमारे पास सम के अंदर हमारी वैल्यू आती रहेगी। अब बाहर आगे सिंपल हमने इफ़ एल्स को यूज़ करना है। सिंपल हमने लगाना है इफ़ जो हमारा नम था, नम जो हमारा जो नंबर था जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ये इक्वल आता है सम के, या हम ये भी लिख सकते हैं सम इक्वल नंबर के, फिर भी एक ही बात है। अगर सम इक्वल हमारा आता है नम के जो हमने कंप्यूट किया, यानी कि नंबर्स को अलहदा करके उसका क्यूब लेके उसको दोबारा से सम किया है, और सम करने के बाद जो ऑल वैल्यूज़ कंप्यूट जब हो जाएंगी तो रिज़ल्ट हमारा फाइनली सम के अंदर पड़ा होगा। सम अगर इक्वल आता है नंबर के तो इसका मतलब है हमारा जो नंबर है वो क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, यहाँ पे सिर्फ मुझे मैसेज देना है नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एंडल। और अगर हमारा नंबर इक्वल नहीं होता, मीन्स दैट इन केस ऑफ फॉल्स, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, एल्स, एल्स में सिंपली क्या करेंगे, हमें इसकी बॉडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सी आउट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, नॉट आर्म्स, नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। ये मैंने मैसेज एक नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग का भी यहाँ पे दे दिया, और हमारा फाइनली प्रोग्राम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और इंशाल्लाह इसमें कोई एरर नहीं होगा और सक्सेसफुली ये कंपाइल होगा। मैं इस क्वेश्चन को कमेंट कर दूं जो मैंने लिखा हुआ है, और फिर हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, और दोबारा से मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा। चलें जी, मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन, F11 मैंने प्रेस किया और डमी कोई भी इसको नेम देता हूँ और सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास वो पूछ रहा है कि कोई भी वो मैं एक नंबर इसको एंटर करूँ। पहली दफ़ा इसे ही मैं टेस्ट करता हूँ, 371, ये हमारा क्या है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। मैं एंटर करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। देखें जी, नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग के नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। मैंने इसको आपको बताया था कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे है। इन तीनों को अलहदा करें, अलहदा करने के बाद क्यूब लें, उसके बाद सम करें, तो हमारे पास इसका जब सम करने के बाद अब कंपेयर करवाएंगे ये 371 ही बनेगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो मैं कोई और नंबर इंटर करके देखता हूँ यहाँ पे, यानी कि 43 और 1 भी साथ इंटर कर लेता हूँ, देखते हैं इसका जो सम है ये क्या बनता है और आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। इट इज़ नंबर इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। मैंने एक गूगल पे सर्च किया हुआ है कि कौन कौन से नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पे आपको डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ कौन कौन से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। देखें जी, मेरे पास जो नंबर है 153, ये भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 370, ये भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 371, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि हमने टेस्ट किया है। 407, ये भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। मैं अगेन प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ और इन तीनों में से कोई और नंबर दे के देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट डिज़ायर आ रही है। यानी 153 में इंटर करता हूँ, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। मैं दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ हमारे प्रोग्राम को, और हम यहाँ पे इंटर करते हैं 151। देखते हैं ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमें देता है या नहीं। सॉरी, 151 और नंबर क्या था, 153 है, सॉरी। तो 153 हमें इंटर करना है। देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। एक्चुअली हमने नंबर ही गलत इंटर कर दिया, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं था। मैं 153 इंटर करता हूँ नंबर, फिर देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। 153 ये मेरे पास नंबर है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। मैं इंटर करता हूँ तो नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर हमारे पास आर्मस्ट्रॉन्ग है। एक और टेस्ट कर लें, कोई और नंबर देख लें आर्मस्ट्रॉन्ग कौन सा है। 407, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ और 403 नंबर इंटर करता हूँ तो ये भी हमारे पास, फिर से मैंने गलत दे दिया है, 407 था, सॉरी। तो मुझे 407 इंटर करना चाहिए था। अच्छा सॉरी, 407 मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो ये हमारे पास एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और देखें ये नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके गाइज, फाइनली आपको होप्स हो कि इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। +923478056929, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूँगा। और होप्स हो कि आपको समझ इस प्रोग्राम की आ गई होगी। मैंने डेमो
भी आपको दिखाने की कोशिश की, मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ को दे के आपको चेक करवाने की कोशिश की कि ये किस तरह कंप्यूट हो रही है वैल्यू। एक्चुअली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करना। और आपके इन पाकिस्तान जनरली ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन, 80% चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। आंसर रॉन्ग नंबर एंड पैलिड्रोम नंबर, मैं पैलिड्रोम नंबर पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो या आपको अच्छा समझ आ गया हो बहुत ज़्यादा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ कुछ सम हाउ तो आई होगी। प्रोग्रामिंग है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन लॉजिक की होप से समझ आ गई होगी कि किस तरह वर्क कर रही है। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।